दुनिया के नक्शे पर कभी। एक खुदा ऐसा था जहां गुलामी सांसों में घल चुकी थी, जहां कौम के नौजवानों के दिलों में उम्मीद की बजाय मायूसी का बसीरा था। अंग्रेज की हुकूमत ने सिर्फ जमीनों पर कब्जा नहीं किया था, बल्कि सोचों को भी जंजीरों में जकड़ रखा था। मुसलमान जो कभी इल्म, इदल और वकार की पहचान थे, अब उनके मुकद्दर में जिल्लत लिखी गई थी। हिंदुओं की अक्सरियत ताकत के निशे में थी और अंग्रेज के इशारे पर नाच रही थी। ऐसे में एक शख्स खामोशी से अपनी आंखों में एक ख्वाब लिए खड़ा हुआ, एक ऐसा ख्वाब जो करोड़ों दिलों में आग भड़का दे। वो शख्स था मोहम्मद अली जनाह, कायद आज़म। मोहम्मद अली जनाह का मकसद सिर्फ एक मुल्क बनाना नहीं था, इनका मकसद एक कौम को जिंदा करना था। वो जानते थे कि गुलामी सिर्फ ज़ाहिरी नहीं होती, ये ज़हनों में उतर जाती है। वो कौम को जगाना चाहते थे, इस एहसास को वापस लाना चाहते थे जो कभी बद्र के मैदान में था, जो कभी खिलाफत उम्र के अदल में छिपा था। उनके सामने सिर्फ एक नक्शा नहीं, बल्कि एक रूहानी मिशन था। ऐसी मुमलकत जहां मुसलमान आज़ादी से सांस ले सकें, अपने दीन पर अमल कर सकें और इज्जत के साथ जी सकें। शुरू में मोहम्मद अली जनाह किसी मजहबी लीडर की तरह नहीं, बल्कि एक आली तालीम याफ्ता कानून दान के तौर पर सामने आए। वो लंदन से बाहर एटला बनकर आए। मगरिबी इल्म और मशरकी तहजीब दोनों का इम्तिजाज थे। वो जानते थे कि असल आज़ादी तलवार से नहीं, शऊर से हासिल होती है। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले कौम को शऊर दिया। वो हर तकरीर में कहते, कौमें नारे लगाने से नहीं बनते, किरदार से बनती हैं। इनकी आवाज में वो एतमाद था जो एक गुलाम कौम को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए काफी था। जब हिंदू लीडरों ने अक्सरियत का कानून बनाकर मुसलमानों को पीछे धकेलने की कोशिश की, तो जनाह ने उनके ख्वाब चकनाचूर कर दिए। उन्होंने कहा, हम मुसलमान हैं, हमारा दीन, हमारी तहजीब, हमारा कल्चर सब मुख्तलिफ है। हम एक कौम हैं और एक कौम कभी गुलाम नहीं रह सकती। यही वो लम्हा था जब बरसगीर के मुसलमानों के दिलों में एक नया जज्बा जागा, पाकिस्तान का जज्बा। लेकिन ये आसान रास्ता नहीं था। जनाहों के सामने मुश्किलात के पहाड़ थे। इनके अपने लोग उन पर शक करते, अंग्रेज उनको कमजोर करने के लिए साजिशें करते और हिंदू प्रेस इन्हें फरका प्रस्तुत कहकर बदनाम करता। मगर जनाह ने कभी हार नहीं मानी। वो बीमार थे, कमजोर थे, मगर उनकी रूह फौलाद से ज्यादा मजबूत थी। इनके पास न फौज थी न खजाना, सिर्फ ईमान था और कौम का यकीन। जब लोग कहते कि मुसलमान कभी आजाद नहीं हो सकते, तो वो मुस्कुरा कर कहते, मैं तुम्हें एक आजाद मुल्क दूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। इनके पास कोई बंदूक नहीं थी, मगर उनका कलम और उनकी तकरीरें हजार तोपों से ज्यादा ताकत रखती थीं। वो सियासत को इबादत समझते थे। इनका यकीन था कि अगर नीयत खालिस हो तो अल्लाह रास्ते खुद बना देता है। 1940 में जब लाहौर के मीनार पाकिस्तान के नीचे करारदाद पाकिस्तान पेश हुई, तो वो दिन सिर्फ एक करारदाद का नहीं, बल्कि एक तकदीर के लिखे जाने का दिन था। लाखों लोग इस मजमा में जनाह को देखकर ये महसूस कर रहे थे कि शायद ये वही मर्द मोमिन है जिसका जिक्र इकबाल अपनी शायरी में करता था। जनाह और इकबाल दोनों के ख्वाब अब एक ही हकीकत में ढलने लगे थे। मगर आज़ादी का सूरज आसानी से नहीं चढ़ा। 1940 और 1943 के दरमियान बरसगीर के हालात आग बन गए, खून बहा, खानदान बिछड़ गए, लाशें सड़कों पर पड़ी रहीं। मगर जनाह का हौसला नहीं टूटा। वो कह चुके थे, पाकिस्तान बनकर रहेगा, कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। और वाकई 14 अगस्त 1947 की रात जब पाकिस्तान का परचम लहराया गया, तो ऐसा लगा जैसे सदियों के दुख का मदावा हो गया हो। लेकिन आज़ादी के बाद भी जनाह का मकसद मुकम्मल नहीं हुआ था। इनका ख्वाब सिर्फ जमीन का नहीं, नजरिए का था। वो चाहते थे कि पाकिस्तान एक इस्लामी फलाही रियासत बने, जहां इंसाफ आम हो, करप्शन का वजूद ना हो और हर शख्स को तालीम और इज्जत मिले। वो जानते थे कि अगर ये मुल्क ईमान और इत्तेहाद के उसूलों पर कायम न रहा, तो फिर ये भी दूसरों की गुलामी में चला जाएगा। इसीलिए उन्होंने आखिरी अयाम में कहा, काम, काम और बस काम, यही हमारा नौरा होना चाहिए। अफसोस कि उनकी जिंदगी ने वफा न की। वो बीमार थे, मगर कौम के लिए दिन रात काम करते रहे। कराची की तपती गर्मी में सांसें टूटती जा रही थीं, मगर उनके लबों पर आखिरी लम्हे तक यही पैगाम था, पाकिस्तान को ईमान, इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त के साथ संभालो। वो चले गए, मगर उनके जाने के बाद भी उनकी आवाज़ तारीख के हर सफ़े पर गूंजती रही। आज अगर हम अपने इर्द-गिर्द देखें तो लगता है कि जनाह का ख्वाब अधूरा है। वो मुल्क तो बन गया जिसके लिए उन्होंने अपनी जान लगा दी, मगर वो कौम अब भी बटी हुई है। शायद हमने उनके मकसद को समझा ही नहीं। इनका मकसद सिर्फ ज़मीन नहीं था, बल्कि एक सोच की आज़ादी थी।
एक कौम जो अपने फैसले खुद करे, जो अदल और अखलाक में सबसे आगे हो। वो चाहते थे कि पाकिस्तान दुनिया के लिए एक मिसाल बने, जहां कुरान के उसूलों पर चलकर तरक्की की राहें खोली जाएं। कायद आज़म के अल्फाज आज भी जिंदा हैं। हमें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान का मतलब सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि एक नजरिया है। वो नजरिया जिसमें अल्लाह, कुरान और नबी की तालीमात के मुताबिक निज़ाम जिंदगी कायम हो। आज अगर हम उनके मकसद को भूल जाएं तो याद रखें, ये मुल्क हमें तोहफे में नहीं मिला। ये जनाह के खून, कौम की कुर्बानियों और इकबाल के ख्वाबों की कीमत पर हासिल हुआ। इस आज़ादी के पीछे एक शख्स की थकी हुई सांसें हैं, एक बीमार जिस्म है, मगर फौलादी इरादा है। कायद आज़म का मकसद आज भी वही है कि मुसलमान अपनी पहचान जिंदा रखें, ईमान पर कायम रहें और अपने किरदार से दुनिया को दिखाएं कि इस्लाम अमन, मोहब्बत और इंसाफ का दीन है। और शायद वही लम्हा आएगा जब हम वाकई जनाह के मकसद को पूरा करेंगे, जब हम दोबारा एक कौम बन जाएंगे, वो कौम जिसके लिए एक मर्द मोमन ने अपनी जिंदगी वक़फ़ कर दी थी।